नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक नया नोटिफिकेशन आया था जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में था। तो आप लोगों ने पूरा एडवर्टाइजमेंट देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया होगा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था टेस्ट के बारे में, वो भी हमने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन अब उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसा कि पहले वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ ये इतना ही लिखा गया था कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें इन सारी प्रक्रिया को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको 3 एग्ज़ाम्स देने होंगे। पहला जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो दूसरा है वो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, और जो तीसरा है इंटरव्यू। और इन तीनों को देने के बाद ही अगर आप सफल होते हैं तो आपको फिर जो है सेलेक्ट माना जाएगा। साथ में पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस तो आपको पहले से पता है। जो पैटर्न है हम आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या पैटर्न इसमें चेंज किया गया है, MCQ में कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें कितने होंगे, और इंटरव्यू में कितने होंगे। साथ में आपको ये भी डिटेल पता चल जाएगा कि किसके मार्क्स की क्या जो है इसमें उपयोगिता है, यानी कि कौन कौन से मार्क्स जो एग्ज़ाम के जो फाइनल जो रिजल्ट होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में किसका कितना योगदान होगा। तो चलिए डिटेल में बताते हैं आपको इस सारे नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है, और अनाउंसमेंट है इसमें, जिसमें इन्होंने पूरे एडवर्टाइजमेंट नंबर का भी जिक्र किया है, जो कि यहाँ पे नंबर देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024 पब्लिश्ड ऑन 21 जून 2024। और उसके बाद एक कोरिगेंडम भी आया था 5 जुलाई 2024 को। इसमें जो है स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे। इसमें इन्होंने जैसा कि 3 कहा है, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कहा है, दूसरा है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहा है, और लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू रखा गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें है स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 22 सितंबर 2024, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट की जो डेट रखी गई है वो 22 सितंबर रखी गई है। और क्वेश्चंस जो होंगे इसमें MQ 100 होंगे, टोटल मार्क्स जो है 100 का ही होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चंस के जो है मार्क्स इक्वल होंगे। ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शंस। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक जितने भी आप लोगों ने MCQ एग्ज़ाम्स दिए होंगे सब में 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें पहली बार मैंने देखा है कि 5 ऑप्शंस रखे गए हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां जो ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन किस लिए बनाया गया है? द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ट फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो आपको 5वां अटैम्प्ट उसको सर्किल करना होगा डार्क कलर में। अब तक था कि आप छोड़ दिए, किसी भी ऑप्शन पे आपने टिक नहीं किया या सर्किल डार्क नहीं किया तो मान लिया जाता है कि आपने अटैम्प्ट नहीं किया। लेकिन इसमें अगर आप क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो आपको 5वां ऑप्शन उसमें आपको डार्क करना होगा, यानी कि उसका सर्किल को घेरना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अब जो है अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए भी एक अलग से सर्किल आपको मिलेगा। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए 1/4 यानी कि 1/4 नंबर आपके कम कर लिए जाएंगे। और इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स ए क्वेश्चन नॉट डार्कन्स द 5th ऑप्शन बबल, देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। ये भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता और 5th नंबर का जो गोला है सर्किल है उसको भी डार्क नहीं करता, तो वहाँ भी आपको एक 1/4 निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते और 5वां नंबर का जो सर्किल है उसको भी डार्क नहीं करते। तो ये 2-3 बहुत सी नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। एनी कैंडिडेट्स नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, यानी कि अगर 10% से ज़्यादा आप अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 5th ऑप्शंस हैं, अगर 10% से ज़्यादा आप छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको आगे के एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। पासिंग मार्क कितना रखा गया इसके लिए? तो स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम है जिसमें कि MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पे मिनिमम 25% मार्क्स ही रखा गया पासिंग मार्क। तो ये ज़्यादा नहीं है, आसानी से आप सब लोग क्लियर कर लेंगे इसको, लेकिन
जो ऊपर की जो चीज़ें उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद इसमें कितने की लिस्ट बनेगी, तो जितनी की एडवर्टाइजमेंट है उससे 4 गुना जो स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट निकाले जाएंगे। यानी कि 800 के आसपास जो सीट थी यहाँ पे, तो 4 गुना लगभग 3200 होगा। 3200 से 3300 के बीच में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी स्क्रीनिंग टेस्ट के स्टूडेंट्स की, जिनको कि आगे क्या एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। अब जो दूसरा है वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो कि 3 घंटे का होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसमें 3 घंटे का होगा और मीडियम वही इंग्लिश या हिंदी रहेगा। टोटल मार्क्स इसमें 150 हैं और जो पेपर सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा, यानी कि पूरा डिटेल उनका रहेगा जो कि आपको डिस्क्राइब करना होगा। और इसके लिए जो है जो मार्क्स है मिनिमम 35% मार्क्स रखा गया है, यानी कि इसमें पास होने के लिए आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे और यही आधार बनेगा इंटरव्यू का। जितने भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में पास होंगे, इनमें जो है जो पास होने वाले की संख्या होगी टोटल सीटों की डबल बुलाई जाएगी, यानी कि जो इसमें क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उन्हीं को माना जाएगा जिनके की मार्क्स 35% से ज़्यादा होंगे, यानी कि 800 के लगभग जो सीट हैं, तो 2 गुना का मतलब 1600, यानी कि जो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे उनमें से 1600 छात्रों को बुलाया जाएगा और उन्हीं छात्रों के जिनके मार्क्स 35% से ज़्यादा होंगे। और इसका वेटेज आपको मिलेगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई वेटेज नहीं मिलेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ स्क्रीन करके कुछ बच्चों को, कुछ जो छात्रों को लेने के लिए है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसके मार्क्स का वेटेज आपको मिलेगा सिलेक्शन में, और ये काफ़ी ज़्यादा है। 87.5% मार्क्स आपका इसी से माना जाएगा। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है इसका टोटल जो मार्क्स होगा उसका 87.5% वेटेज रहेगा इसका सब्जेक्ट का। और इसके बाद जो लास्ट है इंटरव्यू, इसका वेटेज रहेगा टोटल में 12.5%, यानी कि जो टोटल सीट के जो 2 गुने जो छात्र बुलाए जाएंगे उनमें 87.5% सब्जेक्टिव का मार्क रहेगा और ओनली 12.5 यानी कि 12.5% मार्क्स जो इंटरव्यू के रहेंगे, और इस तरीके से मिलाकर टोटल 100 होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं इस एग्जामिनेशन में मेडिकल ऑफिसर में, और काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो टफ हो गया है आप सबके लिए, और इसके लिए आपको निश्चित रूप से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तैयारी का जो स्तर है काफ़ी बढ़ाना होगा आप सभी को। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।